क्या सिर्फ अच्छी नौकरी करने से इंसान अमीर बन जाता है? क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की परेशानी में रहते हैं और कुछ लोग कम काम करके भी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं? क्या स्कूल और कॉलेज हमें सच में पैसे की सही शिक्षा देते हैं? आज दुनिया में करोड़ों लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर इंसान इतना मेहनत कर रहा है तो फिर वह अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? इसी सवाल का जवाब देती है दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंस बुक्स में से एक, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये किताब आपकी सोच बदलती है। ये सिखाती है कि अमीर लोग पैसों के बारे में अलग कैसे सोचते हैं, वे कैसे एसेट्स बनाते हैं और क्यों मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब को पूरी डिटेल में समझेंगे। किताब के बड़े लेसन्स, माइंडसेट, मनी रूल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को आसान हिंदी में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी पैसे को देखने की सोच पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए समझते हैं इस किताब के वो पावरफुल लेसन्स जो आपकी पैसे को देखने की सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही आसान हिंदी में लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल क्लियरमिंट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। किताब की शुरुआत रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बताते हैं कि उनके दो फादर फिगर्स थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे हाईली एजुकेटेड थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती थीं। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। वे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली बहुत इंटेलिजेंट थे। यहीं से रॉबर्ट ने समझना शुरू किया कि सिर्फ पढ़ाई और डिग्री इंसान को अमीर नहीं बनाती। असल फर्क होता है फाइनेंशियल थिंकिंग में, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सेफ लाइफ जियो, लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। आज ज्यादातर लोग सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, वे पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन उनका पैसा सिर्फ बिल्स, एमी और एक्सपेंसेस में चला जाता है। रिच डैड कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहेगा तो वह कभी ट्रूली फ्री नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपके एसेट्स आपको इनकम देना शुरू करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब, ये किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। रिच डैड कहते हैं, एसेट वह चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह चीज है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, महंगी कार, बड़ा हाउस, लेटेस्ट फोन, लोग सोचते हैं कि यह वेल्थ है, लेकिन अगर इन चीजों की वजह से हर महीने पैसा जा रहा है तो ये लायबिलिटी है। असल एसेट वह है जो इनकम जनरेट करे, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, रॉयल्टीज। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर लग्जरी खरीदते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग पहले लग्जरी खरीद लेते हैं और फिर फाइनेंशियल प्रेशर में फंस जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? किताब कहती है कि स्कूल हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाते, स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है यह नहीं सिखाते। इसी वजह से लोग सैलरी कमाते हैं, टैक्स देते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। इंसान को समझना चाहिए मनी फ्लो, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, बिजनेस, कैश फ्लो। अगर इंसान फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सीखता तो ज्यादा पैसा आने के बाद भी वह गरीब रह सकता है। रैट रेस क्या है? किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, रैट रेस। ये वह साइकिल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सैलरी मिली, एक्सपेंसेस बढ़ गए, फिर ज्यादा सैलरी चाहिए, फिर ज्यादा खर्च, और यह साइकिल पूरी जिंदगी चलती रहती है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी आने से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं बदलती तो इनकम बढ़ने के बाद भी स्ट्रेस खत्म नहीं होता। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को रैट रेस से बाहर निकलना सीखना चाहिए। फियर और ग्रीड, किताब कहती है कि लोगों की फाइनेंशियल डिसीजंस दो इमोशंस कंट्रोल करते हैं, फियर और ग्रीड। फियर की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, वे सिर्फ सेफ नौकरी में फंसे रहते हैं, और ग्रीड की वजह से लोग ज्यादा पैसा आने पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। यही वजह है कि कई हाई इनकम लोग भी फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वह फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर तरीके से ले पाता है। काम सीखने के लिए करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। ये किताब का बहुत डीप लेसन है। रिच डैड कहते हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क ओनली फॉर मनी।
यानी सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो, ऐसा काम करो जिससे स्किल्स सीखने को मिलें, क्योंकि फ्यूचर में स्किल्स ही वेल्थ क्रिएट करती हैं। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग, ये स्किल्स इंसान को फाइनेंशियली पावरफुल बनाती हैं। रिस्क से डरना क्यों गलत है? मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी है। अगर इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में रहेगा तो ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो जाएगी। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखता है। टैक्स का खेल, किताब में टैक्सेस के बारे में भी बताया गया है। एम्प्लॉई सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स लीगल सिस्टम्स को समझकर टैक्सेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। इसी वजह से फाइनेंशियल एजुकेशन और इम्पोर्टेंट हो जाती है। पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है? रिच डैड कहते हैं कि सिर्फ पैसा इंसान को फ्री नहीं बनाता। असल फ्रीडम आती है नॉलेज से, माइंडसेट से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से। अगर माइंडसेट गरीब है तो करोड़ों रुपए आने के बाद भी इंसान फाइनेंशियली वीक रह सकता है। अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? रिच डैड और पुअर डैड की थिंकिंग में सबसे बड़ा फर्क यही था। पुअर डैड कहते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। यही सवाल इंसान के दिमाग को नए सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करता है। माइंडसेट ही वेल्थ की शुरुआत है। पैसिव इनकम की ताकत, रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं, यानी ऐसा इनकम सोर्स जो बिना लगातार काम किए भी पैसा देता रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, बिजनेस सिस्टम्स, रॉयल्टीज। जब इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है तभी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा क्यों फंसती है? किताब के अनुसार मिडिल क्लास लोग स्टेटस दिखाने में फंस जाते हैं। वे सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है। रिच डैड कहते हैं rich people acquire assets first, the poor and middle class acquire liabilities. फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसिव इनकम हो कि आपको सर्वाइवल के लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े, यानी आपका समय आपका हो, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में हो। यही असली वेल्थ है। किताब की सबसे बड़ी सीख, इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं, एसेट्स बनाते हैं और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं तो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल हो जाती है। मैं लेसन्स, पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। दूसरा, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। तीसरा, सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो। चौथा, स्किल्स सीखो। पांचवा, माइंडसेट बदलो। छठा, इमोशंस को कंट्रोल करो। सातवां, पैसिव इनकम बनाओ। तो अब आपने समझ लिया होगा कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये फाइनेंशियल माइंडसेट बदलने वाली किताब है। ये किताब सिखाती है कि अमीर बनने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा कमाने पर फोकस मत कीजिए, सीखिए कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स बनाए और धीरे धीरे अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।